अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया बाइट से। तबीयत की खुशहाली की वजह से आपसे नाज़रीन 2 दिन मुलाकात नहीं हो सकी और हम आपको अमेरिकी इलेक्शन पे अपडेट नहीं कर सके। आज कुछ तबीयत संभली है तो मैंने कहा आपको अपडेट देते हैं। अमेरिका के इलेक्शन जो है उसका रिजल्ट आ चुका है और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के 47वें 47th प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। इससे पहले वो 45वें सदर बने थे 2016 में। उन्होंने हिलरी क्लिंटन को शिकस्त दी थी और आज उन्होंने दूसरी दफा एक खातून उम्मीदवार को शिकस्त दी है, वो है कमाला हैरिस। अब नाज़रीन कुछ अहम पॉइंट्स अब आपसे डिस्कस करते हैं कि कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जो है ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बन पाए हैं। उसमें नाज़रीन जो पहला पॉइंट है वो है कि जो ब्लू वॉल मशहूर थी स्टेट्स, ब्लू वॉल स्टेट्स थी कि यहाँ पे स्विंग स्टेट्स हैं, यहाँ पे जो डेमोक्रेट्स हैं वो जीत सकते हैं और पहले जीत भी चुके हैं बाइडेन जब इलेक्शन में जीते थे। उनमें पेंसिल्वेनिया थी, मिशिगन थी और विस्कॉन्सिन थी। ये तीनों स्टेट जो हैं वो बाइडेन जीते लास्ट टाइम और वो अमेरिका के सदर बन गए। लेकिन इस दफ़ा इन तीनों स्टेट से जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं और क्योंकि 2016 में भी डोनाल्ड ट्रंप ही इन तीनों स्टेट से जीते थे, इसी वजह से इनको स्विंग स्टेट्स कहा गया कि पहले इधर से डेमोक्रेट जीते, फिर रिपब्लिकन जीते, फिर डेमोक्रेट और फिर रिपब्लिकन जीते हैं। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी नाज़रीन बड़ी अहम बात थी वो थी कि दो स्टेट्स जो हैं, ब्लू स्टेट्स जो थी वो भी ट्रंप की गोद में जा गिरी, जिसमें जॉर्जिया है और उसमें जो है न्यू मैक्सिको है। ये दोनों जो है ये ब्लू स्टेट्स मशहूर थी लेकिन दोनों में अब जो है वो रेड जो है वो आ चुके हैं। रिपब्लिकन यहाँ से जीते हैं और ट्रंप ने यहाँ से फतेह हासिल की है। इसके बाद जो अगला पॉइंट अहम था जो मेन सिलेक्शन में वो था कि हिलरी क्लिंटन पहली अमेरिकी सदारती उम्मीदवार थी जो कि खातून थी और उस वक्त यही फैक्टर था कि उन्होंने इतने वोट भी लिए, 30 लाख वोट ज़्यादा उन्होंने लिए डोनाल्ड ट्रंप से 2016 में, लेकिन वो इलेक्शन नहीं जीत सकी क्योंकि खातून फैक्टर जो है अभी भी अमेरिका के कल्चर में, अमेरिका के रूरल एरियाज़ में काफ़ी इन है और वहाँ से वो नहीं जीत सकी थी। इस आज जो है कमाला हैरिस भी हैं इन एरिया से नहीं जीत सकी और इजीली ट्रंप जो है उन वोटर्स को इजीली कामयाब करने में कामयाब। इस पर नाज़रीन वेरी डिसअपॉइंटेड है अमेरिका की जो अक्सरियती खवातीन है, क्योंकि जितने भी पोल्स आए थे उसमें खवातीन की तरफ से तकरीबन तमाम पोल्स में, चाहे वो रेड थी चाहे वो ब्लू थी, वहाँ से कमाला हैरिस को ही ज़्यादा वोट्स मिलते। मर्दों की तरफ से डेफिनेटली ज़्यादा वोट ट्रंप को मिले थे। एक तो ये खतून फैक्टर था जिसकी वजह से कमाला हैरिस जीत नहीं पाई और दूसरा एक बड़ा अच्छा फैक्टर जो हाईलाइट हुआ है वो है अमेरिका के रूरल एरियाज। यहाँ पे हमेशा से रिपब्लिकन जीतते आए हैं और ट्रंप ने इनमें वो नेशनलिज्म का जो है वो थोड़ा सा नारा लगाया था जिसकी वजह से कहती कि आपकी जॉब्स जो हैं वो इमिग्रेंट्स ले जाएंगे, आप ज़रा थोड़ा खड़े हों। तो पिछले इलेक्शन में ये कैंपेन काफ़ी हाईलाइट की थी उन्होंने, लेकिन इस दफ़ा उन्हें पता था कि उन्होंने लैटिनो वोट भी लेना है और पाकिस्तानियों का वोट भी लेना है, इंडियन वोट भी लेना है। लिहाजा इस दफ़ा उनका इमिग्रेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा कोई वायलेंट किस्म का रवैया नहीं था और उन्होंने बड़ा हम्बल वे में इसको टैकल किया, लेकिन हल्का फुल्का वो म्यूज़िक के साथ कुछ ना कुछ कहते रहे अपनी स्पीचेस में। रूरल एरिया को अंडर एस्टिमेट किया डेमोक्रेट्स ने, कमाला हैरिस में ज़्यादा जो नहीं दी वो वही जो है ज़्यादा जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे उनका फोकस ज़्यादा रहा। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी जैसे इलाके में BA काउंटी में शिकस्त हुई है डेमोक्रेट्स को, वो बहुत अलार्मिंग है। नाज़रीन एक पॉइंट जो बड़ा अहम है, आपने पूरी कैंपेन में अगर नोटिस किया होगा, कैंपेन देख रहे होंगे, वो ये था कि ट्रंप जो है वो तनहा इतने सॉलिड उम्मीदवार थे, उन्होंने तमाम रैली से, तमाम जलसों से खुद ही खिताब किया। वाइस प्रेसिडेंट होते थे या एलन मस्क एक दो उनके रैलीज में आए। लेकिन दूसरी तरफ कमाला हैरिस जो हैं वो अगर आप देखें तो वो लगता था वीक कैंडिडेट हैं सदारत के लिए, इसलिए उनके अक्सर रैलीज में, जलसों में आपने देखा होगा बराक ओबामा भी गए, बिल क्लिंटन भी गए, हिलरी क्लिंटन भी गई और उन्होंने बहुत सारे अपने कॉन्सर्ट्स में, रैलीज में कॉन्सर्ट्स करवाए। बड़े टॉप के सिंगर्स वहाँ पे आए और ये जो है पहली दफ़ा ऐसे लगा कि रैलीज की बजाय म्यूजिकल कंसर्ट्स हो रहे हैं। तो ये डेमोक्रेट्स जो बहुत सीरियस डेमोक्रेट्स हैं उनके लिए भी अलार्मिंग था कि कमाला हैरिस में वो पुल नहीं है जो कि ट्रंप का पुल है। आपने पूरी कैंपेन अगर देखी होगी आपने ये नोटिस जरूर किया होगा। नाज़रीन और जो पॉइंट थोड़े से हम आपको बताते चलें वो है
कि फ्लोरिडा और ओहायो में नाज़रीन वो हुए पोल्स हुए, और इलेक्शन से 2 3 दिन पहले ये आया कि ओहायो में जो पोल्स आए हैं उसमें कमाला हैरिस जो हैं वो जीत रही हैं और जो ट्रंप है वो हार रहे हैं, जिसपे ट्रंप ने काफ़ी हार्श किस्म का रिएक्शन दिया और उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड यूज़ किए जो नॉर्मली कैंडिडेट्स नहीं करते। तो लेकिन वहाँ पे भी रिपब्लिकन ही जीते हैं, वहाँ पे भी ट्रंप को ही कामयाबी मिली है। दूसरी फ्लोरिडा में भी कहा जा रहा था कि कुछ काउंटीज़ में जो है कमाला हैरिस जीत सकती हैं, लेकिन वहाँ पे भी टोटल क्लीन स्वीप हुआ है और ये दोनों स्टेट्स जो हैं वो नज़र आई हैं कि रेड ही हैं और ये बैक कर रही हैं ट्रंप को। नाज़रीन, अब आप देखते हैं कि ट्रंप के जीतने से खित्ते पे क्या असर हुआ है। एक तो कहा जा रहा है कि ट्रंप ने कहा है कि वो जो बेगानी लड़ाई है, मतलब यूक्रेन वाली लड़ाई, उसमें जो अमेरिका इतना सपोर्ट कर रहा है, इतने बिलियन डॉलर्स दे रहा है, उस पर उन्होंने कहा कि वो वापस ले लेंगे सपोर्ट, और माइट भी जो अमेरिका की नई पॉलिसी है कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं कि वो जो उनकी सपोर्ट है यूक्रेन को सपोर्ट करने की, वो वापस ले लेंगे। उस पर नाज़रीन काफ़ी बड़ा डिजास्टर हो सकता है अमेरिका की ओवरऑल पॉलिसी में, क्योंकि उसके साथ नेटो कंट्रीज खड़े हैं, ये काफ़ी मुश्किल हालात पेश आ सकते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप ने अपनी कुछ स्पीचेस में पाकिस्तानी लोगों से मिले हैं, पाकिस्तानी जो वहाँ के इन्फ्लुएंशियल रिपब्लिकन्स हैं उनसे मिले हैं, जिनमें उन्होंने इमरान खान के मतलब बात की है कि इमरान खान को जो है वो कुछ रिलीफ मिले, तो उसके लिए भी ट्रंप ने सुना है, कुछ कहा है। हामिद मीर ने अपने एक शो में कहा था, लेकिन वो जो स्पीच है छोटी सी, जो उसका क्लिप था वो नहीं दिखाया जा सका, क्योंकि इमरान खान के नाम पे भी पाबंदी है, उनकी फुटेज चलाने पे भी पैमरा की तरफ से पाबंदी है, लिहाजा वो नहीं चलाया जा सका। उसमें नाज़रीन कहा यही जा रहा है कि उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो अपनी फुल अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके कोशिश करेंगे कि इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आ जाएं। इसी नाज़रीन बैकड्रॉप में आप देखें तो आज पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो सऊदी अरब पहुंचे थे और वहाँ पे उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। आप बेहतर आइडिया कर सकते हैं कि ट्रंप की जीत के बाद पाकिस्तान की सियासत में भी नाज़रीन तब्दीलियाँ आ सकती हैं, और जिस तरीके से एहसन इकबाल ने और मरीम नवाज शरीफ ने जो अपने ट्वीट्स किए थे इनके मतलब ट्रंप के मतलब काफ़ी हार्श ट्वीट्स से, उनको वापस लेना पड़ा है, और एहसन इकबाल ने वो ट्वीट्स डिलीट कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने कंपैरिजन किया था कि जो पाकिस्तानी ट्रंप है वो इमरान खान है और जो ट्रंप है वो अमेरिकी, वो तकरीबन दोनों की एक ही माइंडसेट है। तो वो जो उन्होंने ट्वीट्स है वो डिलीट कर दिए हैं। वफाकी वजीर हैं, अब उन्हें या तो पहले सोच समझ के ट्वीट्स करने चाहिए थे, अब डिलीट कर रहे हैं, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा शायद उन्होंने किया है। लेकिन कहते हैं ना कि मुनाफकत जो होती है वो मुनाफकत रहती है। लोगों ने देख लिया है कि आपने किस तरह से ये जो है गेम सोशल मीडिया पे की है। जाते जाते लास्ट बात ये है कि ट्रंप जो है वो अभी ये कोई लोगों के जो इश्यूज हैं इलेक्शन के मतलब वो सुनी जाएंगी, और दिसंबर में जाके फाइनल जो है वो काउंट का ऐलान किया जाएगा। दूसरी अच्छी बात ये भी है कि सेनेट में भी ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन्स को कामयाबी हासिल हुई है। अपना गिरदरुआ सबका बहुत ख्याल रखिएगा। फिर नई डिटेल्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।